हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो ट्विन फ्लेम के लिए है और ये इस वीडियो का टॉपिक है कि डेंजरस स्टेज इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज कौन सा होता है? अगर आप इस लूप में फंसते हो या अगर आप इस स्टेज में फंसते हो तो आपका 2 to 3 इयर्स आपका यूनियन डिले होगा ही होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें अच्छे से अच्छे लोग फंस जाते हैं गाइज। क्योंकि मैंने जितनी भी काउंसलिंग में करती हूँ, प्राइवेट सेशंस जो मैं देती हूँ, मैंने देखा है कि इस लूप में बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर फंस जाते हैं कि खोते हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल सी लड़की जिसे अभी अभी पता चला है कि वो एक ट्विन फ्लेम है, वो फंसेगी ही फंसेगी। तो गाइज हम यहाँ पर ऐसे स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि जिससे फंसने से आपकी जर्नी 2 to 3 इयर्स डिले होगी ही होगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, सो दैट आप उनको जाकर पहले वॉच करें, उसके बाद इसको देखें। वॉच दिस वीडियो बिफोर इट्स टू लेट। गाइज मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप फंसते ही फंसते हो। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 स्टेजेस होते हैं, जो आपने गूगल पर अलग यूट्यूबर्स की वीडियोस में आपने देखा होगा। बट गाइज ये मेजर स्टेजेस हैं। इसके अंदर छोटे छोटे माइनर स्टेजेस होते हैं जो हमें क्रॉस करना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो जो 7 मेजर स्टेप्स होते हैं उसके अंदर कुछ माइनर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अनअवेकन ट्विन फ्लेम, अवेकन ट्विन फ्लेम और डिवाइन फेमिनिन में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आप पहले अनअवेकन होते हो, फिर आपको पता चलता है कहीं से कि आप ट्विन फ्लेम हो, फिर आप जो है कहीं से कंफर्मेशन लेते हो, फिर आप अवेकन हो जाते हो। तो यहाँ पर एक स्टेज है अनअवेकन ट्विन फ्लेम, फिर होता है पार्शियल अवेकन, फिर एक होता है आपका फुल्ली अवेकन, एंड देन आप बनते हो डिवाइन फेमिनाइन। अपने इनर वर्क के बाद आपको द मोमेंट आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं बन जाते हो। डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए आपको 3 मेजर स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो ये इनर वर्क के प्रोसेस हैं, और आपको अगर नहीं पता है, क्योंकि ये वीडियोस अभी ज़्यादा है नहीं, ये मेरे अपने कुछ जो मैंने रिसर्च करा है उससे मैंने ये स्टेजेस को नाम दिया है। एक्चुअल में ये कहीं पर रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे अपने इनर वर्क को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, चीज़ों को ईजी सिखाने के लिए मैंने कुछ अलग अलग स्टेजेस के नाम दिए हुए हैं। तो जैसे कि एक होता है अवेकन ट्विन फ्लेम। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप अवेकन ट्विन फ्लेम हो, उसके बाद आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना होता है। इसी तरह से जब आपको ये पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो एक होता है पार्शियल ट्विन फ्लेम, एक होता है फुल्ली अवेकन, एक होता है पार्शियल अवेकन और एक होता है फुल्ली अवेकन। तो पार्शियल अवेकन क्या होता है और फुल्ली अवेकन क्या होता है, यहाँ पर गाइस डिफरेंस समझिए। पार्शियल अवेकन वो होते हैं जिनको ये तो पता चल जाता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक होता है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है, जिसमें जो मैं हूँ, मैं एक कनेक्शन में हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा ये पार्टनर है, उन्हें पता होता है। सम टाइम उन्हें ये नहीं पता होता कि ये पार्टनर कौन है, क्योंकि उनके लाइफ में मल्टीपल होते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं, मेजर कार्मिक होते हैं और कुछ उनके डीएम होते हैं। तो वो कंफ्यूज होते हैं बिटवीन 2 पीपल कि कौन सा इसमें डिवाइन मस्कुलाइन है। वो भी पार्शियल अवेकन के ही इस केस में आता है। उन्हें ये तो पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन पार्टनर कौन सा है, डीएम कौन सा है, उन्हें ये नहीं पता होता। अगर आपको यही नहीं पता चला अभी तक कि आपका डीएम कौन सा है, तो आप पार्शियल अवेकन हो, आप फुल्ली अवेकन हो ही नहीं सकते। तो हम इस पार्शियल अवेकन की जो स्टेजेस है, इसमें कैसे कैसे डिवाइन फेमिनाइन फंसती हैं, कैसे कैसे फेमिनाइन एनर्जी में जो होती हैं, जिनको हम डिवाइन फेमिनाइन कह सकते हैं आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो कैसे फंसती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि गाइज उन्हें ये पता चल जाता है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, एक डिवाइन कनेक्शन होता है जिसमें वो होती हैं, एक जर्नी होती है जिसका वो पार्ट होती हैं। अब उन्हें ये पता होता है कि एक जर्नी बननी है और इसको मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, और ये जो बंदा है ये मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है, इसको मस्कुलाइन कहते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है। फिर वो सोचती हैं कि यार अच्छा खासा मेरी 3D लाइफ चल रही है, अच्छा खासा मेरे बच्चे हैं, अच्छा खासा मेरा हस्बैंड है। अगर लड़की कुंवारी है तो वो सोचती है अच्छा खासी मेरी लाइफ है, क्यों मुझे इन चक्करों में पड़ना, मुझे तो इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। क्योंकि 3D का जो पर्सन होता है ना, वो सेल्फिश होता है। एक ट्विन फ्लेम जब 3D में होता है तो उसके अंदर बहुत ढेर सारी कमियां होती हैं, जैसे कि आप सबने मेरे अंदर भी देखी है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी, जिनको मैंने ओवरकम किया, जिनको मैंने रिमूव करा, जिनको मैंने डिटॉक्सिफाई करा। तो इसी तरह से वो ये सोचती हैं मुझे नहीं पढ़ना यार इन चक्करों में, ठीक है होगा कोई ट्विन फ्लेम, होंगी मैं ट्विन फ्लेम, मुझे तो अपनी 3D लाइफ जीनी है। तो वो शी नो अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, दे हैव सेंस ऑफ टीएफ कन्फर्मेशन। लाइक ये पहली तरह की डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, दे नो वेरी वेल अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी एंड दे हैव सेंस ऑफ टीएफ कन्फर्मेशन। उनको टीएफ का कन्फर्मेशन भी होता है और उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है। बट क्योंकि ना उसको इस जर्नी के बारे में उनको पार्शियली पता होता है, जैसे कहते हैं ना गाइज कि आप सो रहे हो
तो आपको जगाया जा सकता है, लेकिन आप सोने का नाटक कर रहे हो तो आपको जगा कोई भी नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी आपको तब नहीं जगा सकता जब आप सोने का नाटक कर रहे हो। तो पार्शियल अवेकन कुछ ऐसा ही केस होता है जिसमें डिवाइन फेमिनाइन जाके फंस जाती है। अगर आप उनको बोलोगे यार तुम तो ट्विन फ्लेम हो, तुम जर्नी क्यों नहीं कंप्लीट कर रही, तो कहेंगे यार मुझे इन चक्करों में फंसना ही नहीं है। उन्हें सब कुछ पता है लेकिन उन्हें करना ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्या करती है, एक लूप में फंस जाती हैं। वो वापस क्या करती हैं, इस लूप में फंस जाती हैं और उनकी जो जर्नी होती है वो 2 से 3 साल डिले हो जाती है, क्योंकि वापस डिवाइन को उनको अवेकन कराना पड़ता है। फुल्ली अवेकन कराने के लिए फिर से पूरा एक प्रोसीजर गुजरना पड़ता है, पूरे एक प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है। फिर से उनको सोल शॉक देना पड़ता है, फिर से उनको सोल ट्रिगर देना पड़ता है, और इस तरह से बार बार उनको जर्नी में उनकी डिले हो जाती है। अब होता है दूसरा सेकंड पॉइंट है गाइस, रॉन्ग गाइडेंस। जैसे कि मुझे पता चला कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ। अब मैं अवेकन से अवेकन ट्विन फ्लेम तो बन गई, लेकिन पार्शियल अवेकन। अब मैं एक टीएफ कोच के पास गई, मुझे टीएफ कोच अच्छा नहीं मिला बाय डिफॉल्ट। फिर मैंने कुछ वीडियोस स्क्रॉल किए, फिर मुझे वहाँ पे गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला। अब मुझे गाइडेंस जब प्रॉपर मिला नहीं तो मैं पार्शियल अवेकन स्टेज पर ही स्टक हो गई। मैं आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि मैंने जर्नी को ठीक से समझा नहीं। मुझे तो ये जर्नी अभी तक ऐसे लग रहा है कि अच्छा वो मेरा बंदा है, मेरी शादी उससे होनी है, अच्छा तो मेरी शादी उसी से होगी। हम उसको 3D लव समझ जाते हैं, 3D लव कनेक्शन समझ लेते हैं, और हम उसको शादी से जोड़ देते हैं, बच्चे से जोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पे गाइडेंस जब प्रॉपर नहीं मिलती है तो हम पार्शियल अवेकन होते हैं, फुल्ली अवेकन होते ही नहीं। हमें पता ही नहीं होता कि इस जर्नी में हमको जो है डिवाइन से कनेक्शन बनाना है, ना कि ट्विन फ्लेम से कनेक्शन बनाना। उन्हें पता ही नहीं होता, उसको कहते हैं पार्शियल अवेकन स्टेज। अब पार्शियल अवेकन स्टेज में इस तरह से अगर आपका थॉट प्रोसेस है, आपको रॉन्ग गाइडेंस मिली है, तो आप 2 से 3 साल जर्नी को डिले करोगे ही करोगे। अब तीसरा पॉइंट आता है कि एक ट्विन फ्लेम ऐसी होती हैं जो मेरे पास कंफर्मेशन के लिए आती है, कहती मैम मेरे साथ ना कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, एक लड़के से मैं मिली थी और इसकी तरह मेरा 1 साल ऐसे ऐसे स्पेंड हो गया, तो अभी आप चेक करो कि कोई। तो वो ये बोलती है कि मैम कुछ जर्नी वरनी होती है क्या, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आप मेरा दे दो। तो वो ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन मुझसे लेती हैं। लेने के बाद उनको पता भी चल जाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और एक डिवाइन फेमिनाइन है, और अभी उनको जर्नी कंप्लीट करनी है, और वो बंदा जो है उनका डिवाइन मस्कुलाइन है। तो वो क्या करती हैं, कहती हैं हाँ 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 ठीक है मैं नहीं जा रही इन चक्करों में पड़ने, और वो वापस क्या करती है 3D लाइफ को वापस सर्व करने लगती है, लाइक 3D लाइफ में वापस चली जाती है। वैसे ही वो जॉब करने लगती हैं, वैसे ही वो लाइफ जीने लगती हैं, और टीएफ जर्नी को इग्नोर कर देती है। उनको लगता है कि अगर मैं इग्नोर कर दूंगी तो ये टीएफ जर्नी से मुझे पीछा छूट जाएगा, क्योंकि उनको लगता है यार ओफो इतनी ढेर सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइक मुझे पूरे टाइम पूजा पाठ करना पड़ेगा, मुझे लाइफ में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे ये चीज़ें करना पड़ेगा, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। सिंपल है, वो रन कर जाती हैं, और इस तरह से उनको आगे फिर उनको डिवाइन को पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है सेम एज बिफोर, जैसे मैंने आपको बताया, और उनकी जर्नी 2 से 3 साल फिर से डिले हो जाती है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे आप जगा नहीं सकते। एक पार्शियल अवेकन ट्विन फ्लेम को फुल्ली अवेकन बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक वो लूप में फंस जाते हैं। अब चौथी तरह से वो क्या करते हैं, ट्राई टू क्विट एवरी टाइम। लाइक वो जैसे मेरे पास एक लड़का आया, उसने मुझसे कहा मैम मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ। मैंने कहा हाँ, आप कंफर्मेशन भी मैंने दे दिया, सब कुछ मैंने दे दिया। बाद में वो बंदा यहाँ से जाने के बाद जर्नी को ही क्विट करने में लगा। अगले 6 महीने बाद वो बंदा मेरे पास उससे भी बुरी हालत में आया। जब वो मेरे पास दोबारा आया तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा इनर वर्क कहाँ है, तुम 6 महीने पहले आए थे तो तुम्हारा इनर वर्क कहाँ है। मैम मैंने तो इनर वर्क किया ही नहीं, मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहा था, अभी मुझे फिर से सोल शॉक लगा, फिर से मेरा जॉब चला गया है, फिर से मेरी फैमिली में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से वो चीज़ों को क्विट करने लग जाते हैं, और उनके जो है डार्क नाइट ऑफ सोल जो होता है वो रिपीट करने लग जाता है। अब 5वां पॉइंट होता है कि डूइंग नो इनर वर्क, लाइक वो इनर वर्क ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो। एक होता है प्लेइंग माइंड गेम विद टीएफ, ये बहुत ओवर स्मार्ट ट्विन फ्लेम होते हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ओवर स्मार्ट, मतलब इनको ये पता चल जाता है कि जो सामने वाला बंदा है उसके दिल में मेरे लिए लव है। अच्छा तो ये ट्विन फ्लेम है, वो मेरा हाफ सोल है, वो मुझे ऐसे ही प्यार करता है। अच्छा तो उसके दिल से हाँ बुलवाना या उसको शादी का कमिटमेंट उसके मुंह से निकलवाना तो बहुत ईजी है। मैं 4-5 लड़कों की फ़ोटोज़ डालूंगी, घूमने उमने की फ़ोटोज़ डालूंगी, छोटे छोटे कपड़ों में फ़ोटोज़ डालूंगी, 4-5 फ़ोटोज़ डालूंगी, वो अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ जाएगा वापस उड़ता हुआ तीर की तरह। ठीक है, तो वो क्या करती है माइंड गेम खेलने लगती है। जैसे वो ट्विन फ्लेम के साथ माइंड गेम खेलती है, ट्विन फ्लेम तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि डिवाइन का प्लान भी ऐसा और आप इनर वर्क कर भी नहीं रहे हो। तो अब क्या होता है कि उसको आपकी एनर्जी लीकेज हो जाती है, उसको आपकी एनर्जी मिल जाती है, वो और काम हो जाता है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, और आप हमेशा पार्शियल अवेकन
स्टेज पर ही स्टक रह जाते हो, जब तक अनटिल अनलेस आपको पता नहीं चलता कि आप पार्शियल अवेकन स्टेज पर हो और इस तरह से जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। उसका एक प्रॉपर वे है जर्नी को कंप्लीट करने का। तो उस जब तक आप अवेकन नहीं होगे, फुल्ली अवेकन नहीं होगे, जर्नी को समझोगे नहीं, तब तक आप इसी स्टेज पे फंसे रहोगे। अब होता है 7th पॉइंट, 7 चक्रा इज होल इन अ वर्क। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि इस जर्नी को पूरा करने के लिए दे आर ऑल वेरी डेडिकेटेड, मतलब ये जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं वो डेडिकेटेड तो होती हैं, बट इन बेचारियों को ये नहीं पता होता कि इनर वर्क होता क्या है। इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना। वो पूरे टाइम ये सुनती रहती हैं, बट उन्हें इनर वर्क के नाम पर कुछ पता ही नहीं होता कि इनर वर्क करना कैसे। बहुत ज़्यादा अगर कोई दिमाग लगाती है ना, तो वो शैडो वर्क या मिरर वर्क तक पहुँचती है, वो वहाँ उसके आगे भी नहीं बढ़ती है। तो ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना गाइस, वो 7 चक्रा को ही पूरा इनर वर्क समझ लेती है। उन्हें लगता है कि यही 7 चक्रा जो है मेरा यूनियन कराएगा, और वो बेचारी दिन रात 7 चक्रा सुनती रहती हैं अपना इनर वर्क समझ के। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है इनर वर्क किसे कहते हैं, इन अ वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस, लेकिन आपको आराम से पता चल जाएगा कि इनर वर्क कैसे कहते किसे हैं। तो आप मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियोज़ को आप देख सकें और आपको नॉलेज मिल सके। वो नॉलेज जो मैंने बहुत 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 धक्के खा के सीखा है, वो नॉलेज आपको मात्र मेरी वीडियोस देखने से मिल जाएगा। मैंने अपनी जर्नी में जो 1.5 साल जो है गवाया है ना, डिले करा है ना, इधर उधर की गलतियां करके, वो गलतियां आप करने से बच जाओगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। पेशे से मैं वकील हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सोल पर्पस कर रही हूँ, मेरा सोल पर्पस है। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो 8 पॉइंट होता है ट्राइंग टू सेटल डाउन विद कार्मिक पार्टनर। ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, ज़्यादातर मैरिड होती हैं और इनके बच्चे होते हैं, 2 से 3 बच्चे होते हैं, और इनकी ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी 11-12 सालों से चल रही होती है, और ऑल ऑफ सडन इनको ये पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो गाइज ये क्या करती हैं, इन्हें लगता है कि यार मेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, मेरा समाज है, मेरा घर है, मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बहुत ढेर सारे लोग मेरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, बहुत ढेर सारे लोग मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। क्या मैं एकमात्र लड़के के लिए अपने बच्चों को छोड़ दूं, या मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूं? तो वो क्या करती है, इनर वर्क भी नहीं करती हैं और डिवाइन और डीएम को क्लेम भी नहीं करती हैं। इनर वर्क भी नहीं कर रही हैं, डीएम को क्लेम भी नहीं कर रही हैं। चलिए आपको डीएम नहीं चाहिए, तो एक बार आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डीएम को क्लेम ना करके अपने हस्बैंड को क्लेम करिए। लेकिन गाइज आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो जो आपका कार्मिक पार्टनर है वो सोलमेट में कभी टर्न नहीं करेगा, और आपकी 12 साल की, मतलब अभी आप 30 ईयर्स हो, 32 ईयर्स हो, 35 ईयर्स हो, 35 ईयर्स आपकी लाइफ की तो आप इनकम्प्लीट फील कर करके आपने बिता दिया। एक टॉक्सिक लाइफ आपकी थी, एक लर्निंग लाइफ थी, एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी, जगलिंग लाइफ थी। तो अब आने वाली अगले 30-40 साल भी आपकी ऐसे ही निकल जाएगी अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे। अगर आप इनर वर्क करोगे तो आपका ये कार्मिक पार्टनर, आई एम 100% श्योर, सोलमेट में टर्न आउट हो जाएगा। आपका उसका फिजिकल रिलेशन नहीं होगा, अगर आप नहीं चाहोगे वो आपके साथ रहेगा और आप पेरेंटिंग करोगे। जैसे कि मेरी बहुत सी ट्विन फ्लेम क्लाइंट्स हैं जिनके कार्मिक पार्टनर जो है सोलमेट में टर्न हो गए हैं। उन्होंने अपने कार्मिक पार्टनर को बोल दिया है कि मुझे आपके साथ फिजिकल नहीं होना है क्योंकि मैं नहीं हो पा रही हूँ, तो अभी आप और मैं मिलकर सिर्फ हमारे बच्चों को और अपने परिवार को संभालेंगे, बाकी आपको जो बाहर करना है आप करिए, वो आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से आप फ्री हैं। तो वो क्या होते हैं, सोलमेट में टर्न कर जाते हैं, या फिर आपको एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, या फिर बिल्कुल ही सोलमेट में टर्न हो जाते हैं और लड़कियां उनके साथ सेटल डाउन हो जाती हैं। थोड़ा बहुत अगर वो इनर वर्क भी कर लेती हैं तो उनको न्यू मून पोर्टल और फुल मून पे थोड़ा बहुत सोल शॉक या ट्रिगर मिलता है, बाकी वो बैलेंस रहती हैं। अब मैं इन 8 पॉइंट की जो लड़कियां हैं इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ट्विन फ्लेम के बारे में, कि इनके साथ होता क्या है। जब आप पार्शियल अवेकन स्टेज पर स्टक होते हो ना, तो आपको बार बार न्यू मून पर, फुल मून पे, पोर्टल पे आपको ट्रिगर मिलेगा, और बहुत गंदा ट्रिगर मिलता है, बैक टू बैक मिलता है। तो ये लोग क्या करती है ना, उस ट्रिगर को बर्दाश्त कर लेती हैं और बर्दाश्त करके वापस नॉर्मल जीने लगती हैं। फिर न्यू मून आता है, फिर इनको सोल शॉक मिलता है, फिर ये बर्दाश्त कर लेती हैं और फिर ये जो है आगे बढ़ जाती है लाइफ में। तो इसी तरह से ये पार्शियल अवेकन स्टेज पर फंसी रहती हैं। इनको ये फुल्ली अवेकन कभी होती ही नहीं है, जल्दी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होती हैं, इगोइस्टिक होती हैं, स्पिरिचुअल नहीं होती हैं, डिवाइन में बिलीव नहीं करती। ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं जो सेल्फिश नेचर की होती हैं, जिनको अपनी 3D लाइफ से बहुत प्यार होता है, खुद से बहुत प्यार होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत लड़के मिलेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ कितने साल इनर वर्क करके ज़ाया करने में, मुझे बहुत लड़के मिलेंगे।
ज़्यादातर मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रही होती है, लेकिन होती है वो फेमिनाइन ही है, बस उनका मस्कुलाइन थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी डिवाइन फेमिनाइन के कंपैरिजन में। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये पार्शियल अवेकन ट्विन फ्लेम स्टेज होता है, इसको ही हमें फुल्ली अवेकन में करना होता है। हम जब फुल्ली अवेकन तब होते हैं गाइस, जब हमें पता चलता है कि ये जर्नी जो है डिवाइन की जर्नी है और डिवाइनली गाइडेड है। तो सबसे पहले हमारा काम है यूनियन में आना नहीं होता, सबसे पहले डिवाइन से कनेक्शन बनाना होता है, हीलिंग करना होता है, इनर वर्क करना होता है। उसके बाद हम आप डिसाइड करेंगे कि हमें सोलमेट के साथ जाना है या अपने कार्मिक पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है या डीएम को चूज़ करना है। तो वो बात की बात होती है, वो बात आपको बहुत दिन बाद पता चलती है। पार्शियल अवेकन ट्विन फ्लेम को डिवाइन फेमिनाइन बनने में कम से कम 1 साल लगता है, मिनिमम 1 ईयर लगता है। मुझे भी 1 ईयर ही लगा था। 1 ईयर के बाद ही मैं डिवाइन फेमिनाइन तो 2 महीने में बन गई थी। बट हाँ, इनर वर्क प्रॉपर कंप्लीट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, यूनियन तक आने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे मैंने 2 मंथ में अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया था 80-90% और मैं डिवाइन फेमिनाइन बन गई थी और मेरे डीएम भी आ गए थे। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने 2 महीने में कंप्लीट कर लिया था। बट आज भी मैं इनर वर्क करती हूँ, क्योंकि इनर वर्क एक कंटिन्यू प्रोसेस है, सोल पर्पस करना एक कंटिन्यू प्रोसेस है। तो गाइस, इस मेरे चैनल के थ्रू आपको सच में ऐसी चीज़ लर्न करने को मिलेगी ना, जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। मैं इस बात का दावा करती हूँ। रीज़न ये है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में इन्वेस्ट करती हूँ। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पार्शियल अवेकन स्टेज पर अगर आप फंसे हुए हो, गो एंड टेक अ काउंसलिंग, एक अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग लीजिए, ताकि आप पार्शियल से फुल्ली अवेकन बने, फुल्ली अवेकन से डिवाइन फेमिनाइन बने और डिवाइन फेमिनाइन बनने के बाद आप सरेंडर करें और आपका यूनियन जल्द से जल्द हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, एंड आप व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विथ योर अदर ट्विन फ्लेम्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।